हाय स्टूडेंट, वेलकम टू अडर 24/7। मेरा नाम है भारती एंड आई एम नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट। नीट टू 2025 की जो एमसीसी काउंसलिंग है वो स्टार्ट हो गई है। मतलब 21 जुलाई से रजिस्ट्रेशंस आर गेटिंग स्टार्टेड। और जैसे कि मैंने आपको बोला था, धीरे धीरे करके सारे स्टेट्स के रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। एंड टेलीग्राम पे मैंने ऑलरेडी डाल दिया था कि आज से आपके पंजाब स्टेट के रजिस्ट्रेशन जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं। सो दिस इज दी फुल प्रोस्पेक्टस आपके पंजाब स्टेट का। इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि यार आपको कैसे पूरी स्टेप बाय स्टेप गाइड बतानी है। तो आपको ये प्रोस्पेक्टस मिलेगा बाबा फरीदकोट यूनिवर्सिटी के जो हमारी यूनिवर्सिटी की जो साइट है उस पर मिलेगा। इसमें आपको सारे ड्राफ्ट्स मिल जाएंगे कि आपको कौन कौन से फॉर्मेट पे क्या क्या बनवाना है। सो अब मैं आपको बताती हूँ बहुत क्लियरली कि आप जो ये लास्ट डेट ऑफ अप्लाइंग है, आपको स्टार्ट कब से अप्लाई करना। आज से आप अपना अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। 24 जुलाई तक आप ये अप्लाई कर सकते हैं। आपको जो फी भरनी है और वो भी आपको कब तक भरनी है, 24 जुलाई तक आपको आप 25 जुलाई तक फीस भर सकते हैं। तो हमारा जो 5000 रुपीज है आपकी डिपॉजिटिंग फीस 5000 प्लस 18% जीएसटी जो 5900 पड़ता है, एंड ₹2500 फॉर 18% जीएसटी जो कि 2950 पड़ता है एससी कैंडिडेट्स के लिए। और बाकी सबके लिए ये 59500 वाली आपकी ऑनलाइन पेमेंट वाली फीस रहने वाली है। ठीक है, जो हमारे स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स हैं उनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स है वो हार्ड कॉपी में will submit printed hard copy of online submitted form personally by hand in the university of, मतलब जो हमारे स्पोर्ट्स वाले हैं वो आपका जितने भी सर्टिफिकेट्स है वो आपको खुद सबमिट करने पड़ेंगे बिफोर 25 से पहले, शाम को 5 बजे से पहले आपको ये सबमिट करने हैं। ठीक है, क्रिश्चियन माइनॉरिटी हो गया, सिख माइनॉरिटी हो गया, उनका भी आपको प्रॉपर जो डेट्स है वो दे रखी है। 16 जुलाई से 25 जुलाई के बीच में आपको जो है अपनी वेरिफिकेशन करनी है। आपका वेरिफिकेशन जो है वो हो जाएगी। ठीक है, आपका दोनों, चाहे आप क्रिश्चियन माइनॉरिटी के लिए बात कर रहे हो सीएमसी लुधियाना, या फिर आप सिख माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हो। ठीक है, एनआरआई कोटा के लिए जो लास्ट डेट फॉर एप्लीकेशन है वो एनआरआई कोटा के लिए भी सिमिलर है, दैट इज 24 दोपहर को 3 बजे तक। ठीक है, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी उसके बाद आप लोग की 27 तारीख को प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, और अगर आपको कोई भी ऑब्जेक्शन होता है प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में तो आपको वो 28 तारीख तक बता देना है 3 बजे तक। ठीक है, उसके बाद आपकी एक फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, वो आएगी 29 जुलाई तक। ठीक है, अब चॉइस फिलिंग अगर मैं बात करूं, फर्स्ट राउंड की जो चॉइस फिलिंग होने वाली है वो स्टार्ट होगी 29 से लेके 1 तारीख तक आपकी चॉइस फिलिंग हो जाएगी। और आपके ब्रोशर में भी यही लिखा था जो एमसीसी का आया था, 30 से 6 तारीख के बीच में हो रहा, तो 29 से 1 तारीख के बीच में आपको फर्स्ट राउंड की क्या होगी, चॉइस फिलिंग हो जाएगी। नेक्स्ट अगर आप देखोगे फिर 2 से 3 अगस्त जो है आपका प्रोसेसिंग होगी ऑफ सीट अलॉटमेंट, और डिस्प्ले हो जाएगा पहला जो है, पहला रिजल्ट आपका 3 तारीख को ही आ जाएगा बेटा जी, शाम को, सॉरी 6 तारीख को आ जाएगा। 6 अगस्त तक आपका जो है पहला रिजल्ट, राउंड 1 का रिजल्ट आपकी पंजाब की काउंसलिंग का आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद अगर हम लोग बोलते हैं कि अगर आपको प्रोविजनल लिस्ट के रिगार्डिंग कोई भी ऑब्जेक्शन होता है तो वो आप 7 तारीख तक आप बता सकते हैं दोपहर के 3 बजे। ठीक है, अगर कोई भी अलॉटमेंट लेटर में कोई भी चेंज होगा, मतलब आफ्टर ऑब्जेक्शन अगर कोई चेंज हो जाता है तो 8 तारीख तक आपको वो नई वाली अलॉटमेंट लिस्ट भी अलॉट हो जाएगी। और आपकी जो फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, क्योंकि आपको पता है हर राउंड के बाद जो कॉलेज अलॉट हो जाते हैं उधर फिजिकल रिपोर्टिंग करी जाती है, तो 9 से 12 तारीख तक आपको जो कॉलेजेस है उधर पर आपको फिजिकली रिपोर्ट करना पड़ेगा। ये आपका पूरा राउंड 1 का पूरा का पूरा वो रहने वाला है ना, मतलब पूरे शेड्यूल जो है वो राउंड 1 का कुछ इस तरह से रहने वाला है। ठीक है, तो अब आपको जो स्पोर्ट्स कैटेगरी वाले हैं जो वो मैंने आपको बता दिए हैं। आपको कैंडिडेट शेल मैंडेटरी अपलोड दी रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट 10+1 यानी कि आपका 11, 10+2 मेडिकल स्ट्रीम वाला, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट एक्सेट्रा। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बोले होंगे वो आपको मैंडेटरीली जो है आपको भरने पड़ेंगे। आपकी जो एज होनी चाहिए वो 17 साल होनी चाहिए, हम सबको पता है, नहीं तो आप नीट का पेपर भी नहीं दे पाते अगर आपकी वो एज 17 साल नहीं होती। ठीक है, अब आपको मैं आगे लेके जाती हूँ। हिस्ट्री हमें नहीं पढ़नी है ना। अब मैं आपको
सीधे लेके जाती हूँ। दीज आर दी कॉलेजेस जो आपकी पंजाब की में आते हैं, दैट इज गुरु गोबिंद सिंह मेडिकल कॉलेज फरीदकोट, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ नर्सिंग फरीदकोट। ये सारे जो कॉलेजेस हैं दे आर एफिलेटेड विद आपकी इस काउंसलिंग से रिलेटेड आपके सारे एफिलेशंस हैं, ठीक है। MBBS BDS ये सारी चीजें आपको मतलब यहाँ पर आपको मिल जाएगी। कास्ट से रिलेटेड आपको जितने भी मतलब बेसिकली जो हम लोगों ने एब्रीवेशन यूज कर रखी है वो सारी यहाँ पर आप लोगों को ऑलरेडी बता रखी है इसी में, ठीक है। अब मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर हम लोग इस पूरे पूरे प्रोस्पेक्टस को देखते हैं, अब हमारे पास जो मेन पार्ट है ना, वो मैं आपको बताती हूँ, दैट इज आपका फी स्ट्रक्चर, है ना। अगर मैं आपकी फी की बात करूं पर स्टूडेंट, MBBS 5 साल 6 महीने का कोर्स रहने वाला है, इतनी फीस रहने वाली है, और BDS की बात करूं 5 साल का कोर्स रहने वाला है और इतनी फीस रहने वाली है, ठीक है। ये आपकी फीस रहने वाली है, ठीक है। और जो SC कैटेगरी कैंडिडेट्स आर एंटाइटल्ड फॉर स्कॉलरशिप, आपको स्कॉलरशिप मिल सकती है ना। हुज फैमिली एनुअल, जिनकी एनुअल इनकम 2.5 लाख से कम है, उनको स्कॉलरशिप भी मिल सकती है फॉर SC कैटेगरी स्टूडेंट्स। अब आपको सबसे पहले एप्लीकेशन फीस मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दी थी 5900 फॉर अदर कैटेगरीज, और ST और SC कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए आपकी 22950 आपकी फीस होने वाली है, ठीक है। आपको जो है ये सब लोग टाइमली सबमिट करनी है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग अंडर एनी ऑफ द रिजर्वेशन आपको राइट कैटेगरी कोड मेंशन करना पड़ेगा, प्रोस्पेक्टस में कोड भी मेंशन है, ठीक है। एंड ऑल्सो आपको उसके साथ का पर्टिकुलर जो कैटेगरी सर्टिफिकेट हम लोग बोलते हैं वो आपको अपलोड करना पड़ेगा। अब NRI स्टूडेंट्स के लिए जो एप्लीकेशन फीस होने वाली है वो इतने होने वाली है, एप्लीकेशन फीस इतनी होने वाली है, और एप्लीकेशन फॉर्म फी इतनी होने वाली है, और आपको इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट जो है, इक्विवेलेंसी सर्टिफिकेट फॉर्म फी भी आपको यहाँ पर देनी पड़ेगी, या NRI कैंडिडेट्स को देनी पड़ती है, ठीक है। और साथ के साथ ये सारी डॉक्यूमेंट जो है आपको सबमिट करनी पड़ेगी NRI कैंडिडेट्स को, ठीक है। अब अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूं तो यार सिंपल रहने वाला है। द एडमिशन टू MBBS BDS कोर्स शेल बी ओपन टू कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड नीट यू, तो 144 मार्क्स 113 नंबर जो लिखे हुए हैं वो सारे आपके क्या है, आपके सारे के सारे बेसिकली एलिजिबिलिटी है, आपको वो क्वालिफाइड होना पड़ेगा, तब आप जाके आपकी पंजाब की काउंसलिंग में जो है पार्टिसिपेट कर सकते हो, ठीक है। एज 17 साल होनी चाहिए। अब प्रोसीजर मैंने आपको यहाँ पर देखो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, सबमिशन ऑफ फीस होगा, डिस्प्ले ऑफ कैटेगरी वाइज प्रोविजनल मेरिट लिस्ट होगा, फिलिंग ऑफ ऑनलाइन सबमिशन होगा, प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, ट्यूशन फीस डिपॉजिट होगी, है ना, रिपोर्टिंग होगा, और फिर इफ फाउंड एलिजिबल तो आप ज्वाइन कर सकते हो उस पर्टिकुलर कॉलेज को, ठीक है। अब आपको अगर हम लोग देखेंगे स्टेप 1 सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में आपको क्या क्या होने, क्या क्या चाहिए, देखो सबसे पहले तो ये पूरा का पूरा फॉर्मेट आप अच्छे से वो कर लेना, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर देमसेल्फ फॉर एडमिशन टू MBBS BDS कोर्स ओनली, MBBS BDS कोर्स के लिए ही आप ये रजिस्टर कर सकते हो, ठीक है। अब आपको क्या क्या चाहिए, देखो आपको एक सॉफ्ट कॉपी चाहिए फोटोग्राफ की, सिग्नेचर की, फोटोग्राफ भी लगेगा, सिग्नेचर भी लगेगा, ठीक है। उसका पूरा डिटेल्स भी दे रखा है कि इतने से इतने मीटर 75% लेस कवरेज, जो आपका नीट का फॉर्म होता है वैसा वाले ही चाहिए होगा, ठीक है। साथ के साथ आपको अपनी अकाउंट डिटेल्स जो रिक्वायर्ड होंगी एट दी सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन नंबर, एप्लीकेशन और कैंसिल चेक की फोटो भी लगेगी, ताकि अगर जब फीस रिफंडेबल होगी तो आपको ये सारी डिटेल्स वापस भरनी ना पड़े, ठीक है। अब ये सारी चीज चाहिए, एक मिनट, ठीक है, ठीक है। आफ्टर कंप्लीशन, जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो कंप्लीट कर लेते हैं भरना, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखो नॉर्मल सी चीज है, आपने सबमिशन कर लिया है, एप्लीकेशन फॉर्म आपने भर लिया है, फिर आप दोबारा उसमें रजिस्टर करेंगे, मतलब रजिस्टर एज इन उसमें लॉग इन करेंगे, ठीक है, डिपॉजिशन ऑफ फीस करेंगे, ठीक है। और अगर देखो बहुत क्लियरली लिखा हुआ है, इनकम्प्लीट एप्लीकेशन फॉर्म शेल नॉट बी कंसिडर्ड एंड लायबल टू बी रिजेक्टेड। द फीस, अगर आपको लगता है कि आपने बीच में छोड़ दिया और आपने फीस भर दी है ना, उसके बाद आपने फॉर्म छोड़ दिया है, तो आपकी फीस ऐसा नहीं है कि रिफंड हो जाएगी, वो रिफंडेबल नहीं है, ठीक है। आपको कैटेगरीज बहुत ढंग से भरनी है, उसके हिसाब का सर्टिफिकेट भी अपलोड करना है, ठीक है। चॉइस फिलिंग भी आपको करनी है। काउंसलिंग फॉर एडमिशन टू MBBS BDS विल बी कंडक्टेड ऑनलाइन फॉलोड बाय फिजिकल रिपोर्टिंग। जैसे कि मैं आपको इतने टाइम से बता रही हूँ कि आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, लेकिन आपको ज्वाइन या फिजिकली रिपोर्ट जो है वो ऑफलाइन करना पड़ेगा जब आपका अलॉटमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर
पर ना बहुत एंड में बहुत क्लियरली कैटेगरी कोड्स दे रखे हैं, आप कौन सी कैटेगरी से दे रखे हो। जैसे मैंने आपको बताया जनरल कैटेगरी को आपको कैटेगरी कोड 11 यूज करना है, एससी के लिए 12, बैकवर्ड क्लास के लिए आपका 13, बैकवर्ड एरिया के लिए 14 कोड, बॉर्डर एरिया के लिए 15% विद मतलब पीडब्ल्यूडी के लिए 16, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए 17। तो पूरा ना कोड्स आर मेंशन्ड है ना, कि अगर आप इस कैटेगरी के लिए हो तो आपको ये वाले कोड जो हैं वो आपको यूज करने हैं, और आपके पास फिर इसका ऑथेंटिक सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो जब आप अप्लाई करने लगोगे तो आपको सबसे पहले अप्लाई करना है, क्लिक हियर टू अप्लाई एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर एडमिशन टू एमबीबीएस, इस पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, आपको इस तरह का पूरा एक पोर्टल खुल के दिखाई देगा, आपको अपना नेम डालना है, आपको अपना नेम, आर यू अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यस, एंटर यूजी 2026 रोल नंबर, आप रोल नंबर डालेंगे, आप सर्च रिजल्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर अपनी सारी चीजें जो दिखाई दे जाएंगी। फिर आपको कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, 3, 4 अपलोड करनी है। इसमें आपका कैटेगरी 1 इज योर मेन कैटेगरी जो वर्टिकल वाली रहती है, और कैटेगरी 2, 3, 4 आपका हॉरिजॉन्टल की, आपका पीडब्ल्यूडी भी लग रहा है, आपका ईडब्ल्यूएस भी लग रहा है, साथ के साथ एक्स सर्विसमैन भी है, तो ये वाली कैटेगरी आपको यहाँ पर फिल करनी है। ठीक है, नेक्स्ट अगर माइनॉरिटी से किसी बिलोंग करते हो, जैसे कि क्रिश्चियन माइनॉरिटी है, सिख माइनॉरिटी, हमारे पास ये वाली चीजें हैं, वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करोगे, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर डालोगे, परमानेंट एड्रेस डालने का मौका मिलेगा, कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस डालने का मौका मिलेगा। ठीक है, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी प्लीज वही डालना जो आपने यूज करी हो पहले और जो एक्टिव हो। आधार नंबर आपको डालना है, डिस्ट्रिक्ट आपको पूरा, आपने सब कुछ भर दिया। उसके बाद आपको अपना क्या भरना है बेटा जी, अपने मार्क्स भरने हैं 10+2 के, है ना, अपने सारे सब्जेक्ट के आप मार्क्स भरोगे, कौन सा बोर्ड है ये सब आप यहाँ पर फिल करोगे। जैसे ही आप कर लेना है कर लोगे, उसके बाद अपना आपका एक सेल्फ अटेस्टेड डिक्लेरेशन का फॉर्मेट आपको यहाँ पर दे रखा है, इसको डाउनलोड करना है, इसको भरना है और उसको वापस यहाँ पर अपलोड करना है इन दी फॉर्म ऑफ पीडीएफ। ठीक है, और फिर आपको सेव एंड प्रोसीड करना पड़ेगा। इस तरह से आपको क्या करना है, अपना फॉर्म भरना है। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पर बहुत क्लियरली आपको दिखाई भी दिया है, स्टेप 1 आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, फिर आपको चॉइसेस फिल करनी है और आपको प्रीव्यू चॉइसेस करनी है, फिर आपको लॉग इन करना है। ठीक है, अब आपने क्या किया, सबसे पहले अपना आपका ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा, जैसे ही आपने पहले रजिस्टर कर लिया आपका ऐसा डैशबोर्ड खुलेगा। ठीक है, आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, पापा का नाम, रोल नंबर, सब कुछ यहाँ पर आपका आ जाएगा। ठीक है, अब आपने ये मान के चलो कंप्लीट कर लिया है। अब आएगी एक सीट मैट्रिक्स रिलीज होगी, है ना, एमबीबीएस की, बीडीएस की, वो आप चेक कर सकते हैं। सीट मैट्रिक्स रिलीज होने के बाद आपको क्या करना है, आपको अपना फिल और एडिट चॉइसेस का, आपको फिल एंड एडिट एडमिशन फॉर्म, अगर आप कुछ भी चेंज करना है तो आप यहाँ पर, आपके पास अभी भी ऑप्शन है, आप चेंज कर पाएंगे। और उसके बाद स्टार्ट होगा आपका चॉइस फिलिंग का पूरा आप कौन कौन सी चॉइस है जो आप भरना चाहते हो, वो आपका पूरा प्रेफरेंसेस वाला आपका चॉइस होगा। तो आपके पास बेसिकली देखो, केयरफुली आप देखिए इसको, मैं इसको थोड़ा और जूम कर देती हूँ, है ना, चॉइस फिलिंग वाला वैसे ज्यादा साफ इन्होंने दे नहीं रखा है ना, बट स्टिल चलो कोई बात नहीं। देखो, अगर आप इसको फॉर्म को देखोगे, इसको देखोगे, आपको कोर्स नेम सिलेक्ट करना है, आप दोनों के लिए जा रहे हैं, आप दोनों सिलेक्ट करेंगे, कॉलेज नेम सिलेक्ट करना है, कैटेगरी, यहां से आपको आपका कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और यहां पर आपको मूव अप, मतलब आप प्रेफरेंसेस, क्योंकि हमें प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होती है, हमें एक प्रॉपर प्रेफरेंस में जाना होता है कि मैं टॉप पे इस कॉलेज को रखना चाहता हूँ, सेकंड पे इसको, थर्ड को इसको, फोर्थ को इसको, इस तरह से मैं रखना चाहता हूँ। और आपके पास यहाँ पर डिलीट करने का भी ऑप्शन होगा, मूव अप यहां से करेंगे, मूव डाउन यहां से करेंगे, और यहाँ पर आपका डिलीट करने का ऑप्शन होगा, और आपको एट दी एंड आपको चॉइस को है जो वो सेव करके रखना पड़ेगा। ठीक है, अब जैसे ही आप चॉइस सेव कर देते हैं वैसे आपको अपनी सारी चॉइसेस है जो वो इस तरह से आपको दिखाई दे जाएगी, है ना। जैसे ये सारी चॉइसेस आपको दिख जाती है, आपको डैशबोर्ड पे भी दिख जाएगा, और फिर आपको बेसिकली क्या करना है, अपना प्रीव्यू चॉइसेस कर सकते हो। एडमिशन जो है आपको मिला है, जब आपका रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी आपको यहीं पर दिखने लगना है। ठीक है, अब पार्ट भी अगर आप देखेंगे तो, क्योंकि आपको पता होगा पंजाब में नया नया बॉन्ड लगा है ना, मतलब नया नया बॉन्ड स्टार्ट हुआ है पंजाब में, आपको पता होगा। सो अगर आप देखोगे तो पार्ट बी इज योर बॉन्ड डिटेल्स होना चाहिए था यहाँ पर,
कहाँ गया, ठीक है। तो ये आपको पूरा जो पार्ट भी है, क्या क्या आपका एडमिशन कमिटीज कौन कौन सी है, अथॉरिटीज कौन सी है, फी स्ट्रक्चर क्या है, देखो यहाँ पर आपका बहुत क्लियरली फी स्ट्रक्चर मेंशन्ड है। फी फॉर एडमिशन फॉर एमबीबीएस कोर्स इन गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स, आपका फर्स्ट ईयर की इतनी रहने वाली है, सेकेंड ईयर की इतनी रहने वाली है, थर्ड ईयर की, फोर्थ ईयर की, फिफ्थ ईयर की, और बीडीएस की ये। और ये गवर्नमेंट डेंटल इंस्टीट्यूट्स हैं, देखो 1,83,000 आपकी फीस रहने वाली है एनुअली। ये आपका डिक्लेयर्ड फीस है, प्रोस्पेक्टस में आपको यही फीस मिलने वाली है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की अगर हम लोग बात करेंगे, देखो फॉर प्राइवेट इंस्टीट्यूट आपकी जो गवर्नमेंट कोटा से जाएगी वो फीस है बेटा जी 4,26,000, और जो मैनेजमेंट कोटा के थ्रू जाएगी 35% जिसका कोटा होता है वो 10,94,000 आपका फीस रहने वाली है। और डेंटल की भी सिमिलरली आपको फीस जो है वो दे रखी है, और एनआरआई वाली फीस भी आपको दे रखी है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर आपको पूरा का पूरा, अगर आप ब्रोशर्स देखोगे तो आपको पूरा का पूरा फीस स्ट्रक्चर भी दे रखा है, ठीक है। साथ के साथ अगर आप देखोगे, अगर आप ये ब्रोशर अच्छे से देखते हो तो यहाँ पर ना कहाँ गया, रुक जाओ, ये देखो इस तरह से अगर आप देखोगे टोटल इनटेक आपको पूरा सीट मैट्रिक्स भी पूरा दे रखा है, ठीक है। इस तरह से आपको पूरा सीट मैट्रिक्स भी यहाँ पर दे रखा है, और आपको आगे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स भी दे रखे हैं, ठीक है। सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट्स भी आपको सारे के सारे दे रखे हैं एट द एंड ऑफ दिस, है ना। जैसे जैसे आप एंड पे जाने लगोगे आपको सारे सर्टिफिकेट्स के फॉर्मेट भी ये मिल जाएंगे। आपको ये जो पूरा का पूरा फॉर्मेट है आपको दोनों लैंग्वेजेस में मिल जाएगा, इंग्लिश और वो उसमें मिल जाएगा। जो कैटेगरी कोड हमने चूज किया था उन सबके फॉर्मेट्स है बेटा जी, सबके A to Z सबके फॉर्मेट्स आपको यहाँ पर मिल जाने वाले हैं, ठीक है। तो आई वुड सजेस्ट कि ये जो आपका जो पीडीएफ है, अगर आप देखेंगे बेटा जी, दिस पीडीएफ यू विल फाइंड ऑन दिस टेलीग्राम चैनल, ये आपको थोड़ी देर में मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल पे आपको ये जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगा, एंड आप ये पीडीएफ इधर से आप ले सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको ना बहुत क्लियरली बोल रही हूँ बेटा जी, अब काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है, एंड काउंसलिंग स्टार्ट होने का मतलब ये है कि अब बारी है कि आप अपनी काउंसलिंग को बहुत ज्यादा सीरियसली लेने लग जाएं। एंड हो सके अगर काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है तो मैं बहुत क्लियरली बोल रही हूँ, अगर काउंसलिंग के बारे में ज़्यादा आइडिया नहीं है, आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो हैं वो प्लीज़ बैच में ज़रूर से एनरोल करिएगा, ठीक है। यहाँ पर आपको काउंसलर मिलेंगे, यहाँ पर आपको जूम सेशंस मिलेंगे, लाइव सेशन मिलेंगे, एंड आज भी हम लोग सुबह 11 बजे से मैं अभी तक जूम सेशन चल रहा है, मैम एक जूम सेशन ले रही है, मैं भी उसी में जूम सेशन ले रही थी। एंड मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज़ बता रही हूँ कि इतना जूम सेशन ले रहे हैं हम लोग, सुबह से ले रहे हैं ताकि बच्चों के डाउट्स क्लियर हो सके। काउंसलिंग एक्सपर्ट्स भी हैं, आपको प्रेफरेंस लिस्ट तक दी जाएगी। तो इस बैच में एनरोल करने के लिए एट दी प्राइस 1999 एंड 3499, अगर आप इस प्राइस पे लेना चाहते हैं तो ZBBS कोड यूज करके आप बैच ले सकते हैं। एंड स्टे ट्यून ऑन डॉक्टर्स अड्डा, यहाँ पर आपको अपडेट्स मिल जाएगी, प्लस इस टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत मेजर कुछ नहीं आया होता, लेकिन मैं फिर भी इस टेलीग्राम चैनल पे डाल देती हूँ, तो इस टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।